दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान को हमने आज शामिल किया है, जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर टकराएंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। विभिन्न परीक्षाएं जो आगामी होने वाली हैं, जैसे सक्षमता परीक्षा है, एनटीपीसी है, बीपीएससी टीआरबी 4 है, रेलवे है, एसएससी है, यूपी टेट है, सीटेट है, जहां भी आपको जनरल स्टडीज जीएस पूछी जाने वाली है, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। पहला ऑप्शन है लाल ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है यकृत और चौथा है आमाशय। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। ये होता है लीवर। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? लीवर या यकृत इसका नाम होता है। और इस लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा आप लोग, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी हिपैटोलॉजी में जो है लीवर का अध्ययन जो है करते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा शरीर का है, तो आप लोग याद रखिएगा शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो याद रखिएगा त्वचा है। क्या है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग। ठीक है। अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर, और लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी में होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है रिलैक्सिन, चौथा है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों मादा जनन अंग जो है हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग एक बार फिर से कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, तीसरा है सेरिबेलम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ये मस्तिष्क में ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छा के अनुसार कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कुछ खाना हो, पीना हो, अब मतलब हम अपने इच्छा के अनुसार कोई भी क्रिया कर सकते हैं। वो ग्रंथि का नाम होता है सेरिब्रम। कौन सी होती है? ये सेरिब्रम में मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पहला है स्पाइनल कॉर्ड में, दूसरा है सेरिबेलम में, तीसरा है हाइपोथैलेमस में, चौथा है पिट्यूटरी ग्रंथि में। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि शरीर का जो तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। कहाँ? हाइपोथैलेमस में। इसलिए ऑप्शन नंबर का सी सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, कहीं ना कहीं टकराने वाला सवाल, इसको याद रखिएगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है कूटपाद के द्वारा, दूसरा है कोशिका मुंह के द्वारा, तीसरा है सिलिया के द्वारा और चौथा है गुदा द्वार के द्वारा। देखा जाए तो
तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण गुरुजी होता है वो होता है कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा गुरुजी, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पेप्सिन एंजाइम, दूसरा है ट्रिप्सिन एंजाइम, तीसरा है टाइलिन एंजाइम और चौथा है काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा टाइलिन एंजाइम जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। पहला ऑप्शन है, कहने का मतलब है श्वास किसके द्वारा ग्रहण करता है और किसके द्वारा छोड़ता है। देखते हैं। पहला ऑप्शन श्वसन के द्वारा, दूसरा है श्वासोच्छ्वास के द्वारा, तीसरा है प्रश्वास के द्वारा, चौथा है निःश्वसन के द्वारा। तो दोस्तों जो मनुष्य का जो श्वास ग्रहण और श्वास छोड़ना जो हो जाएगा वो श्वासोच्छ्वास के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल का, दूसरा है ग्लूकोज का, तीसरा है वसा अम्ल का और चौथा है सुक्रोज का। तो दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि जो ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है वो ग्लूकोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? पहला ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है विसरण, तीसरा है दहन और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों कहने का मतलब है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है वो है विसरण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? पहला ऑप्शन है विघटन, दूसरा है दहन, तीसरा है परिवर्तन और चौथा है संश्लेषण। तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो है विघटन के द्वारा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है प्रोटीन। खाद्य पदार्थों में पौधे का जो स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से जो है सुक्रोज में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, काफी बार सवाल पूछा गया है, लोग मिस कर देते हैं इसको। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर या बीपी कितना होता है? 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। तो दोस्तों एक हेल्दी जो मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है? याद रखिएगा आप लोग, 120/80 होना चाहिए। उसका शरीर जो है तब स्वस्थ माना जाएगा। अगर इसमें भी कोई भी डिजिट ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाली हो जाएगी तो उसका ब्लड प्रेशर गड़बड़ा जाएगा और मनुष्य रोगी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। पहला है पियामीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है ड्यूरामीटर और चौथा है एरेक्नाइड। तो दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि मनुष्य में 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। उसकी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, डीएपी। कौन सी है? डीएपी। अगर बाहरी पूछी जाए तो कौन सी होती है? तो ड्यूरामीटर। कौन सा होता है? ड्यूरामीटर। और दूसरा कौन सा होता है? एरेक्नाइड। एरेक्नाइड। और तीसरा क्या होता है? पियामीटर। मैं पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो डीएपी से याद रखिएगा, तीनों झिल्लियां बाहरी ड्यूरामीटर होती है, बीच में एरेक्नाइड होती है और पी से पियामीटर याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर का सी सही जवाब हो जाएगा। समय में दोस्तों आ गया होगा। देखिए, आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं, सबसे बहुत गलत बात है। आप लोग प्लीज़ लाइक किया करिए। कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़िए। देखिए, अगर जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे, ये वादा रहा हमारा। अगर नहीं जुड़ेंगे, नहीं लाइक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। आप लोग मेहनत करिए, जुड़िए और कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेकर ही जाएंगे, ये हमारा वादा रहा। इसलिए जुड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन मिल ही जाती है। और अपना सपना साकार करिएगा, अपनी लाइफ को सिक्योर करिएगा, माता पिता का नाम रोशन करिएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है ऑप्टिक पाली, दूसरा है द्रोणोदीय पाली, तीसरा है सेरिब्रम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता जो नियंत्रित होती है, द्रोणोदीय पाली होती। कौन सी होती? द्रोणोदीय पाली। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस सेशन का अंतिम सवाल होना चाहिए। 15 क्वेश्चनों की मैं श्रृंखला को सम्मिलित किया था, उसमें से अंतिम सवाल है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम और चौथा स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो होता है वो होता है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर का सी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमने जीव विज्ञान को सम्मिलित किया था, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण थे। एक बार जरूर देखिएगा। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जो भी क्लास को दी जाती है वो आपके समक्ष पहुंच सके, देख सके आप लोग। इसलिए चैनल से जुड़िएगा, कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा, ये वादा रहा हमारा। इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।